सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नवोदय परीक्षा प्रवेश 2026 जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं की। ठीक है, जिसमें हम हिंदी के टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, है ना। हमने बहुत सारे हिंदी के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने सारे नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर बाय लेक्चर स्टार्टिंग 1 लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी क्या है थोड़ा लोकेशन से बाहर हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे इस प्रकार से बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग कमेंट में भर भर के मुझे सवाल ना करो। इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले ही आपको सारे जवाब दे दूँ। ठीक है, तो हम लोग हमारी बस इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इतनी पढ़ाई हमारी होना चाहिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी हमें करना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके एग्ज़ाम में नहीं आए, है ना। इसीलिए मैं चाहे कैसे भी कंडीशन में हो आपके लिए मैं वीडियोस डेली अपलोड करती हूँ। ठीक है, एक दिन भी हम अपनी पढ़ाई को मिस नहीं कर सकते, बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें हमारी तैयारी बिल्कुल 100% करनी है ना। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना, ये हमारा टॉपिक है आज का। देखो ये होता क्या है, मतलब वाक्यांश के लिए शब्द, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि अगर हमें जैसे कि वाक्य होता है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं राम के घर जा रही हूँ, मैंने क्या बोला कि मैं राम के घर जा रही हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो इसी शब्द को मुझे छोटा करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय लग रहा है। तो जो बड़े बड़े वाक्य होते हैं उनको एक ही शब्दों में बोलने की जो कला होती है उसको हम बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। ठीक है, अब आपको पता चलेगा वाक्यांश होते क्या हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश यहाँ पे मैं आपको अब पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि जिनकी संभावना होती है कि वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो वाक्यांश है कि जिसका आदि न हो, है ना, जिसका आदि न हो उसको क्या कहेंगे? हम अनादि कहेंगे। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं, है ना। मतलब कोई भी वाक्य हो उसको छोटा करना। ठीक है, जिसका अंत नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे? अनंत। यानी कि ये अनंत है ना, मतलब इस चीज़ का अंत नहीं है, तो हमको लंबा ना बोलना पड़े, इसीलिए हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आपको ये वाक्यांश पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी, जितने भी मैं वाक्यांश आपको बताने वाली हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखना। जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलोगे? अनंत। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ठीक है, जिसके आने की तारीख या तिथि निश्चित नहीं होती उसको आप क्या बोलोगे? अतिथि, है ना। जो मेहमान आपके घर पे बिना बुलाए आ जाते हैं उनको आप क्या बोलते हो? अतिथि बोलते हो। नेक्स्ट क्या है? जिसे जीता ना जा सके, है ना, यानी कि अजेय। जिसको जीता ना जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना, जिसके जैसा कोई दूसरा होता ही नहीं है उसे आप क्या बोलोगे? अद्वितीय। क्या बोलोगे? अद्वितीय। जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको कहते हैं अभूतपूर्व। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे कहेंगे अखंड, है ना। अखंड, खंड यानी कि तोड़ना, है ना, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। अखंड मतलब, खंड मतलब तोड़ना, और अखंड मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जो गाए जाने योग्य न हो, जो गाए जाने योग्य नहीं होता उसे हम कहते हैं अज्ञेय, है ना, यानी जिसको गाया नहीं जा सकता। जिसकी गहराई का पता ना हो उसे हम कहते हैं अथाह। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? जो बीत चुका है ना, जो बीत गया है उसको आप बोलोगे क्या? अतीत बोलते हो। ठीक है, जो समय बीत चुका है उसको आप क्या बोलते हो? अतीत बोलते हो। जो सदा से चला आ रहा हो, है ना, मतलब कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो बोलते हैं ना कि ये परंपराएं जो है वो सदियों से चले आ रही हैं, या फिर इसकी जगह पे कुछ लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि ये तो अनवरत है ना। क्या है ये? अनवरत है, हमारी अनवरत है, यानी कि ये हमारी परंपराएं हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। ठीक है, तो किसी भी बड़े वाक्य को हम एक छोटे वाक्य में तब्दील कर देते हैं, वो होता है आपका वाक्यांश। ठीक है, जिसका जन्म ना हो सके, जिसका जन्म नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं? अजन्मा। कम खाने वाले व्यक्ति को बोलेंगे अल्पाहारी। जिसकी तुलना नहीं की जा सकती उसको बोलेंगे अतुलनीय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलेंगे अवैध। बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज, है ना, बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। जहाँ जाना संभव ना हो, अगम। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर। जो आँखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। जो कभी न मरता हो उसे हम क्या बोलेंगे? अमर, है ना, जो कभी मर नहीं सकता उसको क्या बोलोगे? अमर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अवसर के अनुसार बदलने वाला। अवसर के अनुसार जो बदल जाता है वो होता है अवसरवादी। अवसरवादी कौन होता है? जो अवसर के साथ बदल जाता है, यानी कि मौके का फ़ायदा जो उठा लेता है उस हम व्यक्ति को क्या कहेंगे? अवसरवादी।
जिसमें चेतना न हो, अचेतन, जो आगे की न सोचता हो, अदूरदर्शी, मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, यानी कि धरती और आकाश, धरती और आसमान के बीच में जो स्थान होता है, जो जगह होती है, उसे आप क्या बोलते हो? अंतरिक्ष। वध करने के योग्य जो होता है वो उसे हम कहते हैं वध्य। दूसरे के पीछे चलने वाला, अनुचर, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, है ना, यानी कि जिसे छुआ नहीं जा सकता। अस्पर्श यानी कि छूना, है ना, जिसे स्पर्श नहीं कर सकते वो होता है अस्पृश्य। ठीक है, जिसका मूल्य आका न जा सके, जिसकी हम कीमत नहीं बता सकते, वो क्या होता है? अमूल्य होता है। हम बोलते हैं ना कि ये वस्तु हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य है यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम बोलेंगे अजात शत्रु। जो इस संसार में बाहर की वस्तु हो, अलौकिक। जिसके पास कुछ ना हो, अंकिचन। ठीक है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति, है ना। ये तो अतिशयोक्ति कर रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेंका फेंक कर रहा है ना, बात को क्या कर रहा है? बड़ा चढ़ाकर कह रहा है, तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति। जो कुछ नहीं जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञ, है ना। जिसको ज्ञान नहीं होता वो क्या होता है? अज्ञ। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, है ना, जिसमें कोई कैपेसिटी नहीं होती, कुछ करने की या क्षमता नहीं होती, उसे हम कहते हैं अक्षम। ठीक है, जिसकी उपमा न हो, ठीक है, जिसकी उपमा नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम। जिसका निवारण नहीं हो सकता, जिसका निवारण नहीं हो सकता उसको हम क्या बोलोगे? अनिवारणीय, है ना, अनिवारणीय। जिसकी अपेक्षा न हो, अनपेक्षित, है ना। छोटे भाई को क्या कहते हो? अनुज कहेंगे, है ना। बड़े भाई को क्या? अग्रज, और छोटे भाई को अनुज। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो हम बोल के नहीं बता सकते, उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, जो अपनी प्रशंसा यानी अपनी तारीफ खुद ही करता है, उसको आप क्या बोलते हो? आत्मश्लाघी। क्या बोलते हैं? आत्मश्लाघी। ईश्वर में जो विश्वास रखता है, ईश्वर में जो विश्वास रखे उसे आप क्या बोलोगे? आस्तिक। और जो ना रखे उसे आप क्या बोलोगे? नास्तिक। ठीक है, जो विश्वास रखे ईश्वर में वो आस्तिक, और जो ना रखता हो वो नास्तिक। जहाँ कोई दूसरा न हो, जहाँ जिस जगह कोई दूसरा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? एकांत। कि यार हम एकांत जगह में आ गए हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ पे देखिए, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो यानी कि खुद की इच्छा से कुछ कार्य करना, तो वो होता है ऐच्छिक, है ना, यानी कि अपनी इच्छा से कार्य हो रहा है। दूसरा है कार्य करने वाला व्यक्ति। कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे? कार्यकर्ता, है ना। क्रम के अनुसार, जो क्रम के अनुसार चले वो होता है क्रमानुसार। आलोचना करने वाला, आलोचना मतलब बुराई करने वाला, ठीक है, आलोचना करने वाला यानी कि बुराई करने वाला, उसको आप क्या बोलोगे? आलोचक। जिसकी आयु लंबी हो उसको क्या बोलते हो? दीर्घायु, है ना। कुछ आशीर्वाद देना होता तो बोलते हैं ना कि दीर्घायु भव, यानी कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। जिसकी उम्र लंबी हो उसके लिए क्या शब्द यूज़ होता है? दीर्घायु। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसको हम बोलते हैं वाचाल। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको हम कहते हैं स्वयंभू। जो किसी के पक्ष में न हो उसे हम कहते हैं तटस्थ। जिसके हाथ में वज्र हो वो होता है वज्रपाणी। जिसकी महान आत्मा हो उसे महात्मा। जिसका रूप अच्छा न हो उसका कुरूप। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी। जो अभी पैदा हुआ हो उसको कहते हैं नवजात, है ना। जो अभी अभी पैदा हुआ उसको क्या बोलोगे? नवजात, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा आता है एग्जाम में। जंगल में लगने वाली आग, जो जंगल में लगती है उस आग को क्या बोलोगे? तो दावाग्नि या फिर दावानल, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आएगा। जंगल में लगने वाली आग। जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या बोलते हैं? जन्मांध, है ना, कि ये जन्म से अंधा है। जो क्षमा करने योग्य हो उसे बोलते हैं क्षम्य। जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है ना, जिस भी लड़के की या पुरुष की जो पत्नी होती है यानी कि वाइफ होती है, उसकी अगर मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाती है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उस पुरुष को विधुर बोलोगे, ठीक है। लेकिन जब किसी पत्नी की, देखो, जब किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो आप विधुर बोलते हो उसको। लेकिन जब किसी पत्नी के पति की, है ना, यानी कि किसी भी लड़की के हस्बैंड की क्या हो जाए? डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उसे आप विधवा बोलोगे, है ना। और अगर पुरुष की पत्नी की हो जाती है तो उस पुरुष को क्या बोलोगे? तो विधुर बोलोगे उसको, ठीक है। जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचार। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो यानी कि बड़े कुल में पैदा हुआ हो उसको कुलीन बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहेंगे। और जो धर्म का काम करता है, धर्म का काम करे, उस व्यक्ति को धर्मात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मात्मा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वाक्यांश थे जो कि हमको पढ़ना था,
ठीक है, इनमें से ही कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में वाक्यांश आएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, है ना। इन सारी चीज़ों को याद कर लेना, है ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं यहीं से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे प्रश्न। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। हमको हिंदी में अगर आप स्कोर कर लोगे ना तो आपको मतलब मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इनको याद करना, रिवीजन करना, बार बार रिवाइज़ करना, है ना, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है नवोदय में, हमको नवोदय में जाना है, तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।